देश भर के लोगों में राम मंदिर के मामले को लेकर बेहद गुस्सा और नाराजगी है। लोगों का मानना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। इस बात को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का गुस्सा फूटा। उन्होंने इस मामले पर लीपापोती कर रहे लोगों पर सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर हुई इस चोरी से जरा भी विचलित नहीं होते, उन्हें भविष्य में दुनिया की कोई बात शर्मिंदा नहीं कर सकती। एक केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपने 51 पन्नों के आदेश में अयोध्या के राम मंदिर का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने मंदिर में दान की कथित चोरी को भारतीयों की ईमानदारी का सबसे निचला स्तर यानी सबसे शर्मनाक गिरावट करार दिया। यही नहीं, जस्टिस श्रीधरन ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए मौत की सजा का सुझाव दिया। जस्टिस श्रीधरन ने कहा, राम मंदिर में दान की चोरी से जुड़ा हालिया विवाद ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ। कोई भी चीज उन लोगों को शर्मसार नहीं कर सकती जो राम मंदिर में हुई चोरी से अप्रभावित रहते हैं, जो भारतीय की निष्ठा के सबसे निचले स्तर का प्रतीक है। निष्ठा की सामूहिक अनुपस्थिति नगरपालिका अधिकारियों और अन्य ऐसे अधिकारियों सहित हर संस्था को प्रभावित करती है जिनकी बेईमानी ने व्यक्ति को एक ऐसा घर बनाने में सक्षम बनाया जो नगरपालिका कानूनों का अनुपालन नहीं कर रहा था। राम मंदिर में हाल ही में चढ़ावा चोरी भारतीयों की ईमानदारी का सबसे निचला स्तर है और व्यवस्थित भ्रष्टाचार भारतीय संस्थानों को पंगु बना रहा है। उन्होंने कहा, एक आम भारतीय ने भ्रष्टाचार को सामान्य बात मान ली है और पकड़े जाने तक वह उसे गलत नहीं समझता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट में भारत 182वें देशों में 91वें पायदान पर है और ये बात हमें शर्मिंदा नहीं करती। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ा हाल का विवाद सब्र का बांध टूटने जैसा है। समाज में भ्रष्टाचार ने इतनी जड़ें जमा ली हैं कि अब सरकार को इसके दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। बात सिर्फ राम मंदिर की चोरी तक नहीं रुकी। जस्टिस श्रीधरन ने देश भर में फैले भ्रष्टाचार की दीमक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को बेहद कड़ा और चौंकाने वाला सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश से भ्रष्टाचार को वाकई खत्म करना है तो केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बदलाव किया जाए। रिश्वतखोर और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सीधे कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा का कानून बनाया जाए। आपको बता दें, जस्टिस श्रीधरन की ओर से ये टिप्पणी तब की गई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमीरपुर जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के तहत मकान गिराए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस श्रीधरन ने आगे कहा, ये उन लोगों द्वारा सुगम बनाया गया था जो बिल्डरों से रिश्वत लेते हैं और बिल्डरों द्वारा किए जा रहे अवैध कृत्यों और उल्लंघनों पर आंखें मूंद लेते हैं, जो इसे खरीदार को बेच देते हैं, जो बाद में कानून के प्रवर्तन को 1-2 दशक बाद भुगतता है और बेदखली प्रक्रिया शुरू होने के 6 महीने के भीतर खुद को सड़कों पर पाता है और उसका घर ढहा दिया जाता है। जस्टिस श्रीधरन ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन कर दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी करने के लिए विचार करने का सुझाव दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जजमेंट इन रीडायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का हवाला देते हुए कहा कि किसी आरोपी के घर को केवल इसीलिए ध्वस्त करना कि उस पर आपराधिक मामला दर्ज है, ये प्रतिशोधात्मक कार्यकारी विवेकाधिकार माना जाएगा। हालांकि जस्टिस श्रीधरन इस मामले में फैसला नहीं सुना सके। इस सुनवाई को 2 जजों की बेंच कर रही थी। इस मामले में जहां जस्टिस अतुल श्रीधरन ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने और कड़े नियम बनाने का सुझाव दिया, वहीं पीठ के दूसरे जज जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने इस पर असहमति जताई। दोनों जजों के अलग अलग विचारों के कारण अब ये पूरा मामला तीसरे जज के पास भेजा जाएगा, जो इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाएंगे। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन की इस टिप्पणी पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा।